ओम जी। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सनातन के ऋषि मुनियों मनीषियों विद्वानों ने कुछ परंपराएं बनाई हैं कि हर ऋतु, मुख्य ऋतु दो ही हैं, ग्रीष्म और शरद। तो ग्रीष्म में गर्मी और शीत में शीत के प्रभाव से शरीर सुरक्षित रहे, वातावरण के अनुकूल अपने को ढाल पाए, इसके लिए 9 दिन का उन्होंने प्रावधान किया है नवरात्र। अब ये भी एक विषय है कि नवरात्र ही क्यों कहा जाता है, 9 दिन क्यों नहीं कहा जाता, 9 दिवस कहा जा सकता है। लेकिन नवरात्र इसलिए कहा जाता है, शरीर की शुद्धि का कार्य रात्रि काल में ही होता है। जब हम गहन निद्रा में सो जाते हैं तो रात्रि काल में 10 से लेकर 4 बजे तक शरीर अपने आप को पूर्ण शुद्ध करता है। शरीर का मेटाबॉलिज्म एक्टिव पूर्ण हो जाता है और अपने आप को शरीर शुद्ध करता है। जो शरीर में आए हुए विजातीय पदार्थ जिनकी आवश्यकता शरीर को नहीं है, उनको वो बाहर करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। इसलिए यहाँ भी नवरात्र ही जुड़ा हुआ है। तो 9 दिन तक हमें अपने शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देना चाहिए। जो भी चाहते हैं पूर्ण स्वस्थ रहें, आने वाले ऋतु का आनंद ले पाएँ, किसी तरह की कोई समस्या हमें ना हो, तो इसके लिए आप 9 दिन का ये अनुष्ठान करें। पहले दिन केवल जल पर, दूसरे दिन जल व फल, तीसरे दिन जल फल व जो व्रत के लिए प्रावधान किए हुए हैं, जो प्रतिदिन हम भोजन करते हैं, उस भोजन का त्याग कर दें। जैसे आटे की रोटी, चावल, दाल, इन सब का त्याग करके केवल हम कुट्टू का आटा और सिंगाड़े का आटा, जो प्राकृतिक हैं, बिल्कुल ऐसे प्राकृतिक भोजन जो व्रत के चावल हैं, इनका प्रयोग करें और बड़ी सीमित मात्रा में करें, केवल एक समय करें। इससे हमारे शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और आप देखेंगे, यदि आप पहले दिन जल पर, दूसरे दिन जल व फल पर, तीसरे दिन जल फल व आवश्यकता अनुसार जो कुट्टू और सिंगाड़े का आटा है उसकी रोटी बनाना, पूड़ियाँ और पकौड़ियाँ नहीं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। शरीर की शुद्धि आप चाहते हैं तो केवल सहज प्राकृतिक भोजन को प्राकृतिक रूप से ही ग्रहण करना है। ऐसा करने से शरीर बहुत तेज़ी के साथ शुद्ध होगा और आप देखेंगे 9 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर के पूर्ण शुद्धि हो जाएगी। बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो चमत्कारिक रूप से समाप्त हो जाएंगी और आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। 9 दिन के पश्चात 10वीं आती है। 10 माने 10वीं, 10वें दिन विजय। किसकी विजय? 10, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ पूर्ण क्रियाशील हो जाती है और पूर्ण स्वस्थ हो जाती है। यदि आप 9 दिन अपने आप में ऐसा थोड़ा सा प्रयास करके देख लें, जैसा मैंने अभी बताया, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का ये एक भाग है, उसके अनुसार आप अपने आप को पूर्ण शुद्ध स्वस्थ कर सकते हैं और अपने शरीर को पूर्ण ऊर्जा से भर सकते हैं। तो आइए इस नवरात्र हम ये संकल्प लें कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और पूरा प्रयास करेंगे स्वस्थ होने का। और यहाँ तो 9 दुर्गा की जो भक्ति है, माने प्रकृति, आप यदि महर्षि वेद व्यास के वेदांत का अध्ययन करेंगे तो उसमें उन्होंने बोला है 3 ही अनादि तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। और ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है, प्रकृति के द्वारा ही पोषित होता है, चलता है। इसीलिए
हम जितना प्रकृतिमय रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। ये हमें भली भांति समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो आप इस भांति अपने आप को माँ भगवती प्रकृति की शरण में आके अपने आप को स्वस्थ और शुद्ध करें, ऊर्जा से भरें। ये बड़ा ही बहुत ही शुभ समय है 9 दिन का। 9 दिन के अंदर आप आनंद में हो जाए। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम सकंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी कालरात्रि चा, सप्तमम अष्टम महागौरी सिद्धिदात्रिता नवो। तो 9 की 9 ये इंद्रियां जो है हमारी पूरी क्रियाशील है। 9 दुर्ग 9 द्वार जो शरीर के हैं पूर्ण स्वस्थ हो जाए, ऐसा हम प्रयास करें। ओम